हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं अभी 22 साल की हूँ और हमारे गांव में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ इतना सादा और देसी है कि लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। मेरी आंखें काली काली हैं और बाल लंबे घने जो कमर तक लहराते हैं। मेरा फिगर, अरे वो तो ऐसा है कि जब मैं चलती हूँ तो हवा भी थोड़ी सी सिहर जाती है। मैं थोड़ी शरारती हूँ लेकिन दिल से बहुत सीधी। मेरी कमर पतली है और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो ऐसे लिपटती है जैसे कोई राज छुपा रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना है। ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन सुनो तो सही, शायद तुम्हें मज़ा आए। शुरू से बताती हूँ, बिना कुछ छुपाए। तो बात उस दिन की है जब मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी। हमारे घर में सब कुछ देसी स्टाइल है। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी की चारपाई और वो पुरानी अलमारी जिसमें मम्मी अपनी साड़ियाँ रखती हैं। मैं उस दिन सुबह सुबह उठी थी क्योंकि पापा ने कहा था कि आज खेत में जाना है, कुछ नई फसल की देखभाल करनी है। लेकिन वो फसल ऐसी थी जो हमारे गाँव में कोई नहीं उगाता। एक तरह की जड़ी बूटी जो दवाई बनाती है, लेकिन उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि सिर चकरा जाता है। मैंने अपनी नीली साड़ी पहनी जो थोड़ी टाइट थी क्योंकि पुरानी हो गई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, हवा चल रही थी और मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। मैंने उसे ठीक किया, लेकिन मन में सोचा कि अगर कोई देख ले तो क्या सोचेगा। खैर, मैं खेत की ओर चली। रास्ते में हमारे पड़ोसी चाचा जी मिले। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बेटी, आज कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, चाचा, खेत में, पापा ने बुलाया है। वो हंसे और बोले, अच्छा, वो वाली फसल? सावधान रहना, उसकी पत्तियां छूने से हाथ गर्म हो जाते हैं। मैंने सोचा, गर्म हो जाते हैं मतलब क्या? लेकिन मैं चुप रही क्योंकि देसी गांव में ऐसी बातें होती रहती हैं। खेत पहुंचकर मैंने देखा पापा वहां पहले से थे। वो उस जड़ी बूटी की देखभाल कर रहे थे। आजा बेटी, उन्होंने कहा। देख, ये पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं। इन्हें पानी देना है, लेकिन सावधानी से, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत नाजुक हैं। अगर ज़्यादा दबाव पड़ा तो टूट सकती हैं। मैंने पानी की बाल्टी उठाई और धीरे धीरे पानी डालना शुरू किया। पानी की धार ऐसी थी कि वो पौधों पर गिरती और छिटक कर मेरे पैरों पर आ जाती। मेरे पैर गीले हो गए और साड़ी का निचला हिस्सा थोड़ा चिपक गया। मैं सोच रही थी कि अगर कोई लड़का यहाँ होता तो क्या सोचता, लेकिन वहाँ तो सिर्फ पापा थे और वो मुझे सिखा रहे थे। बेटी, इन पौधों को छू कर देख, पापा बोले। देख कितनी मुलायम है पत्तियाँ, लेकिन ज़्यादा मत दबाना वरना रस निकल आएगा। मैंने छुआ और सच में वो पत्तियाँ इतनी नरम थीं कि लगता था जैसे कोई गुदगुदा रहा हो। मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला। पापा ने कहा, यह जड़ी बूटी दवाई बनाती है जो लोगों की थकान दूर करती है। रात को नींद अच्छी आती है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सोचा कि थकान दूर करने वाली, मतलब रात की थकान। काम करते करते दोपहर हो गई। पापा ने कहा, बेटी अब घर चल, मम्मी ने खाना बनाया होगा। हम घर लौटे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मम्मी रसोई में थी। वो एक नई रेसिपी ट्राई कर रही थी, एक तरह की सब्ज़ी जो हमारे गांव में गरम मसाला कहते हैं। बेटी आजा, मदद कर, मम्मी बोली। मैं रसोई में गई। वहाँ गर्मी थी क्योंकि चूल्हा जल रहा था। मैंने सब्ज़ी काटनी शुरू की। वो सब्ज़ी लंबी लंबी थी और काटते वक्त हाथ फिसल जाते थे। मम्मी ने कहा, धीरे से काट बेटी, ये सब्ज़ी बहुत रसीली है, अगर ज़्यादा दबाया तो रस निकल आएगा। फिर वही बात। मैं हंस पड़ी लेकिन चुप रही। हमने खाना बनाया और पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाया। भाई भी था, वो कॉलेज जाता है। दीदी, आज खेत में क्या किया? उसने पूछा। मैंने बताया, वो जड़ी बूटी वाली फसल। वो हंसा। ओह, वो वाली? सुना है उसकी पत्तियाँ छूने से बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मैंने सोचा, एनर्जी मतलब क्या? लेकिन मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। देसी घरों में ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन कभी सीधे नहीं कहते। शाम हुई तो मैं अपने कमरे में गई। कमरा छोटा सा है, लेकिन मेरा अपना है। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। साड़ी अभी भी थोड़ी गीली थी खेत के पानी से। मैंने उसे उतारकर बदल लिया। नई कुर्ती पहनी जो थोड़ी टाइट थी छाती पर। मन में सोचा कि अगर कोई दोस्त आ जाए तो क्या कहेगा, लेकिन कोई नहीं आया। रात को डिनर के बाद सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठ गई। चांद निकला था और हवा ठंडी थी। अचानक पड़ोस से आवाज़ आई। हमारे चाचा जी का बेटा राहुल, वो 25 साल का है, गांव में ही काम करता है। सोनाक्षी, क्या कर रही हो? उसने बाड़े से पूछा। मैं चौंक गई लेकिन बोली, बस नींद नहीं आ रही। वो बोला, मुझे भी, चल थोड़ी बातें करें। मैंने हाँ कहा क्योंकि देसी गांव में पड़ोसी ऐसे ही बात करते हैं। हम बाड़े के पास खड़े होकर बात करने लगे। वो बोला, आज खेत में देखा था तुझे,
वो फसल अच्छी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ लेकिन काम थकाने वाला है। वो हंसा। थकान? मैं जानता हूँ एक तरीका थकान दूर करने का, वो जड़ी बूटी की चाय पी। मैंने सोचा, चाय? लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। कैसी चाय? मैंने पूछा। वो बोला, वो जो गर्मी बढ़ाती है बॉडी में, रात को अच्छा लगता है। डबल मीनिंग। लेकिन मैंने कहा, अच्छा कल ट्राई करूँगी। हम बात करते रहे देर रात तक। वो बताता रहा गांव की कहानियाँ और मैं सुनती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बातें। अगले दिन सुबह उठी तो मम्मी ने कहा, बेटी आज बाजार नहीं जाना, लेकिन घर में एक काम है, हमारी पुरानी अलमारी साफ़ करनी है। अलमारी वो थी जिसमें पुरानी साड़ियाँ और कुछ गहने रखे थे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। हम अलमारी खोलकर साफ़ करने लगे। अंदर से एक पुरानी साड़ी निकली जो बहुत पतली थी, लगभग ट्रांसपेरेंट। मम्मी ने कहा, ये तेरी दादी की थी, लेकिन अब मत पहनना, ये बहुत पतली है, हवा में उड़ जाती है। मैंने सोचा, उड़ जाती है मतलब क्या? लेकिन मैंने उसे साइड में रख दिया। साफ़ करते करते एक बॉक्स निकला जिसमें कुछ पुरानी किताबें थीं। एक किताब थी घरेलू नुस्खे। मैंने खोली तो अंदर लिखा था, अत्सहानी, थकान दूर करने के लिए जड़ी बूटियाँ। मैं हंस पड़ी। मम्मी ने देखा और बोली, ये किताब अच्छी है लेकिन सावधानी से पढ़ना, कुछ नुस्खे गर्म होते हैं। फिर वही, हमने अलमारी साफ़ की और दिन निकल गया। शाम को राहुल फिर आया, लेकिन इस बार वो घर के अंदर आ गया क्योंकि पापा ने बुलाया था। पापा बोले, बेटा कल खेत में मदद करेगा? राहुल ने हाँ कहा। हम सब बैठकर चाय पीने लगे। चाय में मम्मी ने वो जड़ी बूटी डाली थी। ये चाय स्पेशल है, मम्मी बोली। मैंने पी और सच में बॉडी में एक गर्मी सी महसूस हुई। राहुल ने मुझे देखा और मुस्कुराया। कैसी लग रही है? उसने पूछा। मैंने कहा, गर्म। वो हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। रात को मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, बस एहसास। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर रोज़ कुछ न कुछ नया होता। एक दिन पापा ने कहा, बेटी आज हम उस जड़ी बूटी की पत्तियाँ तोड़नी हैं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि पत्तियाँ नाजुक हैं। ज़्यादा मत खींचना वरना टूट जाएंगी। मैं खेत गई। राहुल भी आया मदद करने। हम पत्तियाँ तोड़ने लगे। उसकी उंगलियाँ कभी कभी मेरी उंगलियों से छू जाती। सॉरी, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कुछ और। मैंने कहा, कोई बात नहीं। पत्तियाँ तोड़ते वक्त रस निकल आया एक पौधे से। देख रस निकल गया, मैंने कहा। वो बोला, हाँ कभी कभी ज़्यादा दबाव से निकल जाता है। लेकिन हमने काम ख़त्म किया और घर लौटे। घर में मम्मी ने उन पत्तियों से दवाई बनाई। ये दवाई लोगों को बेचेंगे, पापा बोले, लेकिन पहले टेस्ट करो। मैंने थोड़ी सी ली और बॉडी में एक सनसनाहट हुई। रात को नींद अच्छी आई, लेकिन सपने अजीब आए, जैसे कोई छू रहा हो लेकिन नहीं छू रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव हुआ। वो उत्सव हमारे गांव का स्पेशल था, जड़ी उत्सव। इसमें सब लोग जड़ी बूटियां बांटते हैं और एक रस्म होती है जहां लड़कियां पौधों को सजाती हैं। मैंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी जो लाल थी और चमकदार। उत्सव में राहुल मिला। वाह सोनाक्षी, आज तो कमाल लग रही हो, उसने कहा। मैंने शर्माकर कहा, धन्यवाद। हम पौधों को सजाने लगे। सजाते वक्त मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया थोड़ा। राहुल ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बोला, ये पौधे सजाने से अच्छी खुशबू आती है, बॉडी में घुस जाती है। मैंने हाँ कहा। उत्सव में डांस हुआ, लेकिन देसी स्टाइल। कोई ज़ोरदार नहीं, बस हल्का सा। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा डांस में। उसका हाथ गर्म था। तेरा हाथ कितना नरम है, उसने कहा। मैंने हाथ छुड़ा लिया लेकिन मुस्कुराई। उत्सव ख़त्म हुआ और हम घर लौटे। रात को मैं सोचती रही कि क्या राहुल कुछ सोच रहा है, लेकिन अगले दिन वो सामान्य था। समय बीतता गया। अब मैं उस जड़ी बूटी के बिज़नेस में मदद करने लगी। पापा ने कहा, बेटी ये तू अब बड़ी हो गई है, ये बिज़नेस संभाल। मैंने हाँ कहा। राहुल भी मदद करता। हम साथ में पौधों की देखभाल करते। हर दिन कुछ न कुछ होता। कभी रस निकलता, कभी पत्तियाँ छूती, कभी खुशबू से सिर चकराता, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। एक दिन हम खेत में थे और अचानक ये एक पौधा गिर गया। राहुल ने उसे उठाया और उसका रस उसके हाथ पर लग गया। उफ़, गर्म लग रहा है, उसने कहा। मैंने अपना रुमाल दिया। लगा ले, मैं बोली। वो बोला, तेरा रुमाल, खुशबू तेरी है इसमें। मैं शर्मा गई, लेकिन फिर काम में लग गए। देसी ज़िंदगी ऐसी ही है, छोटी छोटी बातें लेकिन दिल को छूती। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि राहुल की नज़रें बदल रही हैं। वो ज़्यादा बात करता, ज़्यादा मुस्कुराता। एक शाम हम आंगन में बैठे थे। पापा और मम्मी अंदर थे। राहुल बोला, सोनाक्षी तुझे पता है
वो जड़ी बूटी क्या करती है? मैंने कहा, थकान दूर। वो बोला, नहीं, वो प्यार बढ़ाती है, बॉडी में एक फीलिंग लाती है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो करीब आया लेकिन मैंने रोक दिया। राहुल, ये क्या? वो बोला, कुछ नहीं, बस कह रहा था। लेकिन उस रात मुझे लगा कि कुछ होने वाला है। सस्पेंस बढ़ रहा था। अगले दिन वो फिर आया, इस बार गिफ्ट लेकर। एक नई साड़ी। ये तेरे लिए, उसने कहा। साड़ी पतली थी, सिल्क की। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, बस तुझे सूट करेगी, पहन कर देख। मैंने कमरे में जाकर पहनी, बाहर आकर दिखाया। कैसी लग रही हूँ? वो बोला, बहुत हॉट, मतलब सुंदर। डबल मीनिंग। लेकिन मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन धीरे से। मैंने सोचना शुरू किया कि ये सब क्या है। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। एक दिन मैंने मम्मी से बात की। मम्मी, राहुल अजीब व्यवहार कर रहा है। मम्मी हंसी। बेटी, वो तुझे पसंद करता है, लेकिन तू क्या सोचती है? मैंने कहा, पता नहीं। मम्मी बोली, देख, देसी गांव में प्यार ऐसे ही होता है, जड़ी बूटियों की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन सावधान रहना, ज़्यादा गर्मी मत होने देना। मैं समझ गई। लेकिन राहुल के साथ बातें जारी रहीं। हम खेत जाते, पौधे सजाते, चाय पीते। हर बार वो करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मैं रोक देती। सस्पेंस बना रहा। लगता था कुछ होगा, लेकिन नहीं होता। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। वो जड़ी बूटी का बिजनेस बड़ा हो गया। पापा ने कहा, बेटी, अब तू ये संभाल, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने हाँ कहा। राहुल भी पार्टनर बना। हम साथ काम करने लगे। लेकिन एक दिन राहुल ने कहा, सोनाक्षी, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ, तुझे प्यार करता हूँ। वो सब बातें, वो एहसास, सब इसलिए। मैंने सोचा, तो ये था राज। लेकिन मैंने कहा, राहुल, मैं तैयार नहीं, मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती हूँ। वो उदास हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, इंतज़ार करूँगा। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था। मैंने उस जड़ी बूटी से एक नई दवाई बनाई, जो महिलाओं की ताकत बढ़ाती है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाती है। वो दवाई नहीं थी थकान दूर करने की, बल्कि माइंड को स्ट्रांग बनाने की। मैंने गांव की लड़कियों को सिखाया कि कैसे खुद पर भरोसा करें। राहुल ने देखा और समझा। वो बोला, सोनाक्षी, मैं गलत था, तू सही है। ये कहानी प्यार की नहीं, सशक्तिकरण की है। मैंने हाँ कहा। अब हम दोस्त हैं और बिजनेस साथ चलाते हैं। अंत में राहुल भी मान गया कि ये सबसे अच्छी कहानी है।